बच्चों क्वेश्चंस करते हैं अब हम, है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर आते हैं। लेकिन बिफोर गो फॉर द प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम वी हैव टू डिस्कस विद द हेल्प ऑफ इलिस्ट्रेशंस। अभी आपकी स्क्रीन पर दो इलिस्ट्रेशन आए होंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 था और इलिस्ट्रेशन नंबर 5। तो पहले इसको समझते हैं, है ना। स्टार्टिंग में मैंने दोनों इलिस्ट्रेशन स्क्रीन पर शो किए थे। देखो सबसे पहले इलिस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहता है, ऑन विच साइड will the increase in the following account to be recorded, also mention the nature of account, है ना। किस अप्रोच का यूज करना है हमें, हमको सिर्फ मॉडर्न अप्रोच की हेल्प से ही क्वेश्चंस करने हैं। यानी इलिस्ट्रेशन नंबर 1 कहता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। उसने पूछा कि कौन सी साइड इंक्रीज होगी, तो यानी हमको एक तो इसकी साइड लिखनी है, एक तो हमें साइड बतानी है और दूसरा क्या बताना है, इनका नेचर भी बताना है। और नेचर किस अकॉर्डेंस बताना है, यानी 2 कॉलम हम क्रिएट करेंगे। यानी दिस इज फॉर द नेचर एंड दिस इज फॉर द इंक्रीज या डिक्रीज, है ना। अब हमको ये बताना है कि डेबिट या क्रेडिट होगी, इंक्रीज कौन सी होगी। तो मैं लिख दूं ना, इंक्रीज कौन सी होगी। फर्स्ट में कहा, फर्स्ट क्या कहता है, मशीनरी अकाउंट कहां से इंक्रीज होता है। यानी ध्यान कर लो, मशीनरी इज एन एसेट, और एसेट इंक्रीज कब होती है, जब वो डेबिट होती है। ये लो, है ना। और इसके साथ नेचर कौन सा है, एसेट का। हाँ समझ में आता है बिल्कुल। इसके बाद सेकंड क्या है, क्रेडिटर। हमें सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देना है। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी है, ये नेचर है इसका लाइबिलिटी। और ये कब इंक्रीज होती है, जब लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। और इसके बाद है नंबर 3 मोहन। यानी ये कौन है, मोहन इज एन प्रोप्राइटर, मींस इज एन ओनर। क्या है इसका नेचर, कैपिटल का। और कैपिटल भी क्रेडिट होने पर ही इंक्रीज होती है। हाँ बिल्कुल क्लियर है ना। इसके बाद नंबर 4 सेल। सेल क्या बताया था, सेल मीन्स रेवेन्यू, आइदर रिसीव अमाउंट और ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ सेल। सेल का नेचर क्या था, इनकम, है ना, इनकम। अब मैंने एक टर्म्स लिखी थी, ध्यान करना, जब मैंने पिछली बार इसको यूज किया था, कहाँ गया वो रूल, ध्यान करो। जो मैंने इनकम की बात करी थी वो रेवेन्यू भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब मैंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन की थी तो क्या था, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, 3 हो गए थे ना। तो उस इनकम को हम क्या कह रहे हैं, ध्यान कर लो, उस इनकम में रेवेन्यू भी कहेंगे हम उसको, है ना। तो मेन बुक्स में रेवेन्यू ही इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो सेल का नेचर कौन सा हो गया, रेवेन्यू। और क्या होता है इसको, रेवेन्यू कब इंक्रीज होता है, जब वो क्रेडिट होता है ना। नंबर 5 में क्या है, कैरेज आउटवर्ड। पहले इसको समझ लें, ये कैरेज आउटवर्ड होता क्या है। देखो ये हमारी शॉप है, कहाँ पर है ये शॉप, ये हमने अपने लोकल में, श्याना में हमने इसको शॉप को ओपन किया हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, दिल्ली से लाते हैं गुड्स, दिल्ली से परचेज करके लाते हैं।
किसी गुड्स को यहाँ से लाए सियाना अपनी दुकान पर, फिर यहाँ से हमने सेल कर दिया उनको, कहीं का भी हो सेल होती रहेगी। हाँ ठीक है, लेकिन जब हम गुड्स को लाए होंगे तो उसको उसकी पैकिंग कराई होगी। पैकिंग कराते समय बहुत बड़ा बंडल्स बन गया होगा, है ना, बोरा बना होगा, जिसमें हमने क्या खुद कंधे पर लेकर आएंगे या कुछ मजदूर लगाते हैं हम, या तो रिक्शा में रख कर लाते हैं, है ना। अब दिल्ली में जिस दुकान से हमने ख़रीदा होगा, जिस शॉप से हमने ख़रीदा होगा, उस शॉप से ख़रीदने के बाद हमने गुड्स को कहाँ तक लेकर आए, ट्रक तक लेकर आए, है ना, जिसमें उसे रख कर लाएंगे, उसमें तो आएगा ट्रांसपोर्ट तक, किसी भी मेथड तक आ जाए, ये लो ट्रांसपोर्ट तक लेकर आए। किस सिस्टम से लाए होंगे, चाहे तो हमने किसी भी सिस्टम का यूज़ किया हो, चाहे रिक्शा यूज़ करा हो या मजदूरों के कंधे पर रख कर लाए हों। मीन्स हमने उसको ढुलवाया, कैसे लिखते हैं उसको, ढुलाई करवाई गुड्स की, है ना। दिस इज कॉल्ड कैरिज। जब कंधे पर रखकर ढुलवाया और गाड़ी में रखवाया, दिस इज कॉल्ड ढुलाई, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। और जब वो ट्रांसपोर्ट से ट्रक से हमारे पास तक आता है तो उसको ट्रांसपोर्ट चार्ज कह देते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट चार्ज, है ना, या ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। गुड्स ने ट्रेवल किया हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्टैंड से हमारी दुकान तक, है ना। हमारी दुकान के पहले भी एक स्टैंड होगा, फिर हमने स्टैंड से फिर उसकी ढुलाई करवाई, लिख दे ढुलाई, ये लो, ये भी कैरिज है। जहाँ भी अपनी दुकान तक लाने पर हमने उसको कराया, ये क्या है, कैरिज है, ठीक है। अब दुकान पर आ गया गुड्स, अब हमने इसको बेचा, मैं लिख देता हूँ, ये लो, सेल किया। अब सेल करने पर हम क्या करते हैं, हम अपने कस्टमर को बेनिफिट देते हैं कि उस गुड्स को अपनी दुकान से उसकी गाड़ी में भी लोड कराते हैं, ठीक है। कैसे, रिक्शे से पहुंचाएं उसके स्टैंड तक, या कैसे भी, कभी कभी हम अपनी जेब से खर्च करते हैं उस पैसे को, या तो वो खुद हमारा कस्टमर जो होगा वो खुद लेकर जाएगा हमारी दुकान से, हमारी जिम्मेदारी बस यहाँ से बेचने की है, कैसे भी लेकर जाओ तेरी जिम्मेदारी, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम कभी कभी अपने कस्टमर को उसकी जगह पर, मतलब उसकी गाड़ी तक पहुंचा देते हैं माल, कहते हैं ना, अपने दुकानदार से, अपने काम करने वाले मजदूर से या किसी से भी। तो हमने यहाँ भी ढुलाई कराई गुड्स की, है ना, यहाँ भी तो उसको ढलवाया, यानी लोड करवाया उसकी गाड़ी में, ये भी कैरिज है। लेकिन ये 3 तरह की कैरिज थी। जब हम गुड्स को लेकर आ रहे थे अपने पास जब लेकर आ रहे थे तो इन हो रहा था, गुड्स हमारे पास आ रहा था, मीन्स इन हो रहा था। तो कैरिज कौन सी हैं, ये भी और ये भी, दोनों एक कैटेगरी में डाली हमने, कौन सी, कैरिज इनवर्ड, क्योंकि गुड्स क्या हो रहा था, इन, और यहाँ गुड्स हो रहा है आउट, तो इसको कहेंगे हम कैरिज आउटवर्ड। क्लियर है। कैरिज इनवर्ड जब माल खरीद रहे थे तो उस समय पर जब हमने ढुलाई दी थी, दिस इज कॉल्ड द कैरिज इनवर्ड। जब हम बेच रहे थे उस समय पर हमने ढुलाई पेड करी, है ना, उसको क्या कहते हैं, कैरिज आउटवर्ड। अच्छा, ये बात आती है समझ में। तो ये क्या है एक्चुअल में, दोनों तरह से एक्सपेंस ही है ना, तो एक्सपेंस की कैटेगरी में डालो इसे। इतनी लंबी कहानी क्यों सुना दी, इसकी ज़रूरत है आगे सुनाने की, इसलिए डेबिट करने पर ये होता है। कैश क्या है, एसेट भी डेबिट करने पर। करो इसको, क्वेश्चंस को, बाकी को, ठीक है। इतना मैंने एग्जांपल करा दिया, बाकी करना है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर आते हैं, जल्दी से बाकी कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की। इस इलस्ट्रेशन में हमें क्या बताना है, एक तो उसका नेचर बताना है, अच्छा, और हमें ये बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। हमें कोई जनरल एंट्री नहीं करनी अभी,
ठीक है। अब हमको ये देखना है कि अकाउंट कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। सबसे पहले क्या होता है, बताओ जरा। बिजनेस स्टार्ट किया, अनुज ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। कौन कौन से अकाउंट आए भाई? एक तो कैश आया और दूसरा कैपिटल। तो कैश को क्या करते हैं, है ना, देखो इसमें मैं इन दोनों को ये कर लेता हूँ। एक तो अफेक्टेड कौन कौन से हुए इस ट्रांजैक्शन से, एक तो कैश और एक कैपिटल, दो अकाउंट ही तो अफेक्ट हुए। हाँ, इसमें ट्रांजैक्शन से लिख लेना क्या क्या हुई थी, मतलब जो भी हुआ है कि बिजनेस स्टार्ट विद कैश। कैश का क्या नेचर है, एसेट का। कैपिटल का क्या नेचर है, कैपिटल का। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अफेक्टेड कौन सा होगा, कैश अकाउंट जब अफेक्टेड हुआ तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? कैश इंक्रीज हो रहा है बच्चों, है ना। तो चलो या ऐसे ही कर लें, हमें इंक्रीज और डिक्रीज के तो क्वेश्चंस ने रिक्वायरमेंट की ही नहीं है, तो हम क्यों बनाए उसका कॉलम फालतू में, इलस्ट्रेशन में समझाने की वजह से बना रखा है। कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा ना कैपिटल आने पर, तो क्या होता है, डेबिट, ये लो। और कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। या अमाउंट लिख दो चाहे, ये लो, अमाउंट से भी समझा सकते हैं हम। 1 लाख से कैश अकाउंट डेबिट हो गया और 1 लाख से क्रेडिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में क्या कहते हैं, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। तो दो अकाउंट अफेक्टेड हुए, एक तो बैंक और एक कैश। ठीक है, बताओ जरा क्या है बैंक का नेचर, एसेट ट्रीट किया जा रहा है बैंक को, कैश को भी एसेट ही ट्रीट किया जाता है। तो ये दोनों ही एसेट हुई ना, कैश में से पैसा गया और बैंक में पहुंच गया, कैश इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, बैंक इंक्रीज हो गया। तो जो इंक्रीज होता है उसे हम डेबिट करते हैं, है ना, लिख लो कितने रुपए से, 50,000 से। जो इंक्रीज होता है उसको डेबिट करते हैं और जो डिक्रीज होता है उसको क्रेडिट करते हैं। इसके बाद नंबर 3 है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, पर्सनल यूज, है ना, पर्सनल यूज के लिए लेकर गया। अब जब ये पर्सनल यूज के लिए लेकर गया तो मालिक का अकाउंट तो कैपिटल का नेचर का होता है, तो कैपिटल अफेक्टेड हुई और दूसरा कैश गया है, कैश अफेक्टेड हुआ। तो क्या कैपिटल कम हुई है या ज़्यादा हुई है, यहाँ तो कम हुई ना। तो कम होने पर कैपिटल का नेचर तो कैपिटल ही हो गया, ये लो। कैश का नेचर एसेट का हो गया। जब कैपिटल कम होती है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, करो इसे डेबिट। एसेट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, बात खत्म। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब वो घर नहीं लेकर गया, मालिक नहीं लेकर गया, जैसे यहाँ कैश से निकाल कर बैंक में डाल दिए थे, अब बैंक से निकाल कर कैश में रख लेंगे, बिजनेस में ही है पैसा, है ना। पैसा कहाँ है, बिजनेस में। तो ये लो, कैश में आ गया और बैंक से कम हो गया, तो दोनों ही एसेट के नेचर हैं। कैश प्लस हुआ और बैंक कम हुआ, ये लो। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और ये हो जाएगा क्रेडिट। करो रिकॉर्ड। रिसीव चेक फ्रॉम श्याम। अब श्याम का जो चेक है वो क्या है, अरे क्या मान लिया इसको श्याम को इन्होंने। देखो चेक आया श्याम से, मैं इसको समझाता हूँ ध्यान से। ये लो, चेक आया फ्रॉम श्याम। देखो एक तो चेक तो कैश की तरह ही होता है ना, इसका नेचर तो एसेट हो ही गया,
लेकिन श्याम को क्या मानोगे? भाई चेक आया, इंक्रीज हो गया ना, डेबिट कर दिया। अब श्याम या तो हमारा डेटर होगा जिसने हमें पैसे दिए, यही हुआ ना, श्याम ही तो अफेक्टेड है, दूसरा श्याम ही अफेक्टेड है। अब श्याम को या तो डेटर मान लो, डेटर मीन्स एसेट, या इसको क्रेडिटर मान लो। अगर श्याम क्रेडिटर है तो क्रेडिटर क्या हुआ? बढ़ गया। किसी ने हमें उधार दे दिया तो हमारे लिए लेनदार की संख्या बढ़ गई ना। तो अगर हम इसको क्रेडिटर मानते हैं, एज ए क्रेडिटर ट्रीट करते हैं, ये लो क्रेडिटर मान लिया हमने इसको, यानी लायबिलिटी। भाई जिसने हमें पैसे दिए हैं, क्यों दिए हैं? बेवजह तो देने का नहीं, यानी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो इसका मतलब इंक्रीज इन लायबिलिटी हो गई। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होती है? डेबिट होती है। या मैं इसको क्या मान लूँ कि ये हमारा डेटर था, जिसको हमने उधार बेचा था, तो वो क्या हुआ? डेटर हमारे लिए एसेट हो गया। अब एसेट क्या हो गई? जब कम हो गई। भाई जब वो पैसे दे देगा तो वो खत्म ना, अब क्या बात रह गई? वो किस बात का डेटर रह गया? यानी डेटर गया, जब उसने हमें पेमेंट कर दिया तो उसका हिसाब फाइनल, तो मीन्स वो कम हो गया, तो भी हम क्रेडिट करेंगे। तो दोनों में से किसी भी थिंकिंग से कर सकते हो इसको, है ना। बाकी के 3-4 पॉइंट आपको खुद समझ के करने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर कराता हूं मैं अब मेन चीज। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आते हैं, है ना। ध्यान रखना, इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं उन्हें गूगल मीट के लिए छोड़ रहा हूं, ताकि आपसे उनको क्वेरी पर डिस्कस कर सकूं। इसलिए नहीं कि बस इतना ही कर लेना, करने हैं आपको इसके भी और फर्स्ट इलस्ट्रेशन के भी। जल्दी से नोट करो। चलो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन पर आओ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ श्री अशोक, क्लासीफाई देम अंडर द एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। यानी हमें इनकी क्लास में रखना है। हमेशा कौन सी अप्रोच से ही क्वेश्चन करेंगे हम मॉडर्न अप्रोच से ही करेंगे। तो हमें किस क्लास में क्लासिफिकेशन करनी है? एसेट, लायबिलिटी, है ना, और क्या था? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इनकम, एक्सपेंस और एसेट। ठीक है बच्चों, बताओ जरा, हमें इनकी क्लासिफिकेशन करनी है। सबसे पहले नंबर पर पॉइंट है लैंड। लैंड कौन से कैटेगरी में आता है? एसेट होती है, ये लो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, या तो ज़मीन खरीद रखी होगी, या बिल्डिंग खरीद रखी होगी, या किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे होंगे। तो इन्वेस्टमेंट बेटा एसेट ही होते हैं हमारे। यानी हमने अपना पैसा कहीं लगा रखा है तो एसेट, हमने किसी का अपने यहाँ लगवा रखा है तो लायबिलिटी। ध्यान रखना, दो तरह से क्लासिफिकेशन होगी, या तो हमने अपना पैसा कहीं लगा रखा है, या हमने किसी का अपने यहाँ लगवा रखा है। ठीक है, तो अगर लगा रखा है तो एसेट है, यानी इन्वेस्टमेंट। एसेट में आ गया ना। इसके बाद बिल्डिंग, ये भी यहीं आती है भाई एसेट की कैटेगरी में। हाँ, इंटरेस्ट रिसीव क्या है ये? अगर कुछ मिल रहा है या मिलेगा, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई। इनकम है, इनकम वाला कौन सा मैंने समझाया था, इसीलिए मैंने इनकम लिखवाई थी। सॉरी, रेवेन्यू नहीं लिखवाया था मैंने उसमें तुम्हें, इनकम इसलिए लिखवाई थी। ठीक है, ताकि समझ सके हम। तो इंटरेस्ट मिला है तो इनकम हो गई ना, इधर लिख लो इंटरेस्ट रिसीव। अच्छा, सैलरी, ये लो एक्सपेंस है सैलरी। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लिया, हमारे पैसा था 10,000, हमने निकाल लिया 15,000, तो वो जो 5,000 फालतू है वो क्या है? ओवरड्राफ्ट है। तो ये तो लायबिलिटी हो गई। बैंक ओवरड्राफ्ट। डेटर्स, एसेट होती हैं डेटर हमारी, जिनसे पैसा लेना है वो एसेट और जिनको देना है वो लायबिलिटी।
क्रेडिटर, इनको तो देना है भाई, ये तो हमसे छोड़ेंगे नहीं पैसे। अच्छा, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट क्या होते हैं? ये जो नालायक थे इसमें, वो लोग जिनको हमने उधार बेचा, ये थे डेटर। इनमें से कुछ उधार लेकर गए और भाग गए, पैसा ही नहीं दिया उन्होंने, अब वो हाथ नहीं आने वाले। मीन्स क्या हो गए? वो हैं बैड डेब्ट्स। और वो बैड डेब्ट क्या है? हमारा नुकसान है, यानी एक्सपेंस। यहां लिखेंगे इसको हम, बैड डेब्ट्स। ठीक है। अच्छा, कैपिटल, ये रही कैपिटल। अरे कैपिटल का तो रह गया, 4 ही हैं, 3 और 2 5 हैं। एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू। अच्छा जी, एक्सपेंस 2 बार लिख दिया, एसेट, कैपिटल लिख लेते हैं यहाँ पर, ये लो। तो कैपिटल आर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कैपिटल। इसका तो नाम ही हेड पर बना हुआ है। अच्छा, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का मतलब मशीनरी घिसकर पुरानी हो गई और जितनी की वो वैल्यू घिसी, दिस इज द डेप्रीशिएशन, एक्सपेंस है। मोटर, मोटर तो एसेट है हमारी। व्हीकल्स है ना, मोटर व्हीकल्स लिख लेना, चलो इसको। फ्रेट, फ्रेट क्या होता है? गाड़ी की ढुलाई दी थी हमने, हाँ, गाड़ी में लोड कराया था, फिर उसको ट्रक यहाँ तक लेकर आया था और ट्रक ने जो हमसे चार्ज लिया उसको हम कह रहे हैं फ्रेट। अभी पीछे एग्जांपल दिया था ना मैंने कि दिल्ली से दुकान पर शॉप से हमने उसे गाड़ी में रखवाया, दिस इज कॉल्ड ढुलाई। और फिर उसको स्टैंड से ट्रक लेकर आया हमारे पास और हमारी शॉप है यहाँ, यहाँ से फिर ढुलाई दी हमने। लेकिन ये जो बीच का ट्रेवलिंग हुआ है ट्रक द्वारा, उस ट्रक वाले ने जो हमसे किराया लिया, इसको फ्रेट कहते हैं। कुल मिलाकर एक्सपेंस है। फालतू बात ना करें, इतनी लंबी कहानी क्यों सुना देते हो सर? अरे सुनानी पड़ती है नालायक को, बिना कहानी सुनाए बच्चों को नींद नहीं आती है ना, तो सुनानी पड़ती है। वेजिस होती है मजदूरी, मजदूरों को पेमेंट करते हैं, ये भी हमारा एक्सपेंस है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, तो एसेट ही है ये, तो नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है। और रिपेयर, रिपेयर तो एक्सपेंस है। कर लेंगे बच्चों? हाँ, कर तो लेंगे। देखो इलिस्ट्रेशन 1 की तरह नंबर 3 क्वेश्चन है कि कौन सी साइड इंक्रीज होगी और नेचर भी रिकॉर्ड करने हैं। तो आपको जो बात करनी है या क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 और 3।